नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट इस देश में मुझे नहीं लगता कोई होगा। कोई बात ही नहीं करता उनके बारे में। ऐसा लगता है अलग ही हैं वो लोग, तो हमारे हैं ही नहीं। उतने ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है ना वो लोग। अब असम फ्लड्स इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही हैं तो हमें लगता है कि हाँ चलो भाई ये लो डोनेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वीडियो बना दो उनके बारे में। लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट की हालत भी कुछ खास नहीं है। मणिपुर याद है, वो मणिपुर, हाँ वो अभी भी जल रहा है। जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा शांत हुआ है अभी भी, लेकिन रुका नहीं है। बाकी असम की हालत तो है ही खराब। असम के 9 से 12 डिस्ट्रिक्ट में 7 लाख से ज्यादा लोग फ्लड्स की वजह से अफेक्ट हुए हैं। 61 से 62 लोगों की जान गई है। 56,000 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप गई, डूब गई। इसके अलावा नागालैंड की हालत भी सेम ही है। 9 से 10 लोग मारे गए, 12,000 से ज्यादा फैमिलीज अफेक्टेड हैं। बाकी जून में अरुणाचल प्रदेश में भी सेम तरीके की फ्लड्स आई थी। त्रिपुरा में 4,000 से ज्यादा घरों को डैमेज पहुंचा है। मिजोरम में भी सेम हालत है। बेसिकली हालत बहुत ज्यादा खराब है नॉर्थ ईस्ट की। आधा नॉर्थ ईस्ट डूबा हुआ है और आधा जल रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत महीनों से चल रहा है और हमें कोई आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा नेग्लेक्टेड रीजन कोई नहीं होगा इंडिया में। अब सरकार ने कहा तो था कि हमें 5 साल दे दो, असम को तो हम बाढ़ मुक्त बना देंगे। एक 5 साल दीजिए तो हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम में बाढ़ नहीं आए। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा तो थोड़ा बिजी थे अपना डाइट कोक पीने में और वो गोलियां वोलियां चलाने में। ऊपर से बाढ़ की वजह से वहां की जो मेन रोड्स हैं वो भी सारी ब्लॉक हो जाती हैं। एक तो वैसे ही चिकन नेक की वजह से बिल्कुल कनेक्टिविटी हमारी कट ऑफ सी है वहां से। ऊपर से मेन रोड्स और ब्लॉक्ड हैं। नेटवर्क वहां पर आ नहीं रहा है। असम में 40,000 से ज्यादा हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब दिल्ली प्रोटेस्ट में तो था इंटरनेट, तो सोशल मीडिया पे चल रहा था सब कुछ, लेकिन वो लोग हम तक अपनी बात भी कैसे पहुंचाएं? हमारे नागरिक है ना, मतलब हमारे ही देश में तो रहते हैं ना। आप और हम जैसे ही है ना वो भी। तो इतनी नेग्लिजेंस क्यों वहां को लेके, मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो किसी भी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर डोनेट जरूर कर देना।